अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ खान, आपका मेज़बान स्टडी ऑनलाइन की तरफ से मुखातिब हूँ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज हम चैम्बर्स ऑफ द हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कि हार्ट में हमारे साथ कितने चैम्बर्स होते हैं। वो तो सबको पता है कि 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। सो 4 चैम्बर्स होते हैं और 2 पंप्स होते हैं, ठीक है। सो 4 चैम्बर्स, उनमें से 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ऊपर वाले जो 2 चैम्बर्स हैं सुपीरियर, सो वो हमारे साथ क्या है, एट्रिया। और नीचे वाले जो 2 चैम्बर्स हैं उनको हम वेंट्रिकल्स या इन्फीरियर साइड पे जो हमारे साथ जो चैम्बर्स हैं उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है। सो अब हम राइट पंप के बारे में पढ़ते हैं, मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बारे में, ठीक है। सो राइट पंप में हमारे साथ राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल आता है। सो राइट एट्रियम हमारे साथ ये रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम 3 वेन्स। ये 3 वेन्स की एंट्री होती है इस राइट एट्रियम में। एक हमारे साथ होती है सुपीरियर वेना केवा, एक हमारे साथ इन्फीरियर वेना केवा और एक हमारे साथ कोरोनरी साइनस, ठीक है। सो सुपीरियर वेना केवा ये बॉडी के सुपीरियर पार्ट से ब्लड लेके आता है और ये एक बड़ा वेन है जो कि सुपीरियर पार्ट से ब्लड लेके आता है। इन्फीरियर वेना केवा ये बॉडी के इन्फीरियर साइड से, नीचे से ब्लड लेके आता है और ये एक बड़ा वेन होता है। कोरोनरी साइनस ये कोरोनरी आर्टरी से जो ब्लड चला जाता है इनटू द हार्ट, सो ये उसी ब्लड को लेके आता है इनटू द राइट एट्रियम और फिर दोबारा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और हार्ट में आ जाता है। इंटर एट्रियल सिस्टम, हमारे साथ दोनों एट्रियम के बीच में, राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में हमारे साथ एक सेप्टम होता है, एक पर्दा होता है और उसको हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। राइट वेंट्रिकल, सो राइट एंड वेंट्रिकल हमारे साथ इन्फीरियरली टू द एट्रियम, राइट एट्रियम के नीचे एक बड़ा खाना होता है और उसको हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल। राइट साइड ऑफ द हार्ट हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर रेजिस होते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रेबेकुलाई खाने। ये हमारे साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम द राइट एट्रियम, जो ऊपर वाला खाना था, जो ऊपर वाला चैम्बर था, जो कि सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस से उनमें ब्लड आता था। सो थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व और राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। और जब वो ओपन हो जाते हैं तो हमारे साथ ब्लड आ जाता है इनटू दी राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और ये किस तरह ओपन होते हैं, सो हमारे साथ जब ब्लड आ जाता है इनटू द राइट एट्रियम, सो एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है और उस प्रेशर की वजह से ये ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाता है और हमारे साथ वो प्रेशर इंक्रीज होता है एज इन द प्रेशर इन दी राइट वेंट्रिकल। सो जब ये हमारे साथ प्रेशर इंक्रीज हो जाता है राइट एट्रियम में, सो वो इन वाल्व को खोल देते हैं और ये ब्लड हमारे साथ आ जाता है इनटू दी राइट वेंट्रिकल। और जब ये राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, सो द पार्टीशन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हमारे साथ एक सेप्टम होता है, उसको हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अब ऑक्सीजनेटेड होना है, सो ये क्या हो जाता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे साथ थ्रू पल्मोनरी वाल्व, जब हमारे साथ राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है और उधर प्रेशर बिल्टअप हो जाता है और वो प्रेशर हमारे साथ पल्मोनरी आर्टरी से बढ़ जाता है। सो हमारे साथ 0 to 25 mmHg यूजुअली हमारे साथ प्रेशर होता है इन दी राइट वेंट्रिकल, ठीक है। सो हमारे साथ अगर लेट्स सपोज वो प्रेशर जितना पल्मोनरी आर्टरी में है अगर वो उससे बढ़ गया राइट वेंट्रिकल में, सो पल्मोनरी वाल्व जो कि एक सिमिलुनर वाल्व है और वो 3 कस्प में मुश्तमिल होता है, ट्राइकस्पिड होता है इन नेचर, सो वो खुल जाता है। और जब वो खुल जाता है तो हमारे साथ वो ये सारा ब्लड चला जाता है इनटू ये ब्लड हमारे साथ चला जाता है इनटू अ लार्ज आर्टरी, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक, और वो हमारे साथ फिर डिवाइड होता है इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और वो फिर राइट लंग में चला जाता है एक और फिर एक लेफ्ट लंग में चला जाता है और फिर वो फर्दरली डिवाइड होता है इनटू कैपिलरीज और वो कैपिलरीज फिर क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं और वो जब ऑक्सीजन ले लेते हैं तो अब आएंगे ये दोबारा इनटू दी लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। सो ये देख ले, ये हमारे साथ ट्राइकस्पिड वाल्व है जो कि 3 कस्प में मुश्तमिल होता है, जो कि हमारे साथ राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व होता है, ठीक है। वो 3 कस्प में मुश्तमिल होता है।
अच्छा जी, फिर लेफ्ट एट्रियम में हमारे साथ वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू 4 pulmonary veins, 4 pulmonary veins, 2 राइट लंग से और 2 लेफ्ट लंग से आ जाते हैं इनटू दी लेफ्ट एट्रियम। वो लेफ्ट एट्रियम में जब हमारे साथ प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, ठीक है, और वो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है इन अमाउंट, देन लेफ्ट वेंट्रिकल से सो हमारे साथ क्या हो जाता है, एक ए वेव बनती है, और वो वेव जब बन जाती है तो हमारे साथ उस वेव की वजह से बाइकस्पिड वाल्व, जो कि हमारे साथ लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक बाइकस्पिड वाल्व होती है, वो वाल्व ओपन हो जाती है, और या इसको हम लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी कहते हैं। जब वो वाल्व ओपन हो जाती है तो हमारे साथ ब्लड आ जाता है इनटू दी लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सबसे थिकेस्ट चैम्बर है हार्ट का, और इसमें हमारे साथ क्या होता है, ये हमारे हार्ट का एपेक्स भी बनाता है, क्योंकि जो कार्डियक नोज होता है या कार्डियक एम्प्रेशन जो होता है, जो कि हमारे साथ लेफ्ट लंग में हार्ट की जो एम्प्रेशन है वो यही चैम्बर हमारे साथ बनाती है, और यही आपके हार्ट का एपेक्स भी बनाता है, ठीक है। सो ब्लड passes from the left ventricle through the aortic valve। तो जब इस लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारे साथ प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, और वो प्रेशर हमारे साथ पल्मोनरी आर्टरी से इंक्रीज हो जाता है, तो फिर हमारे साथ ब्लड जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से आ जाता है इनटू द एवोर्टा थ्रू एवोर्टिक वाल्व, और वो एवोर्टिक वाल्व भी हमारे साथ एक सेमिलुनर वाल्व है, और ये भी 3 कस्प पे मुश्तमिल होता है, ठीक है, और फिर वो ओपन करा देता है हमारे एवोर्टिक वाल्व को, और ये ब्लड जो होता है वो एवोर्टा में आ जाता है, ठीक है। सो सम ब्लड फ्रॉम द असेंडिंग एवोर्टा फ्लोज इनटू द कोरोनरी आर्टरीज, और इनमें से हमारे साथ कुछ ब्लड कोरोनरी आर्टरीज में भी चला जाता है।